रिसेंटली तमिलनाडु के करूर में सुपरस्टार विजय का पॉलिटिकल पार्टी टीवी के जो रैली अरेंज किया था उसमें स्टैम्पेड हो गया और 41 लोगों का जान चला गया। इस डिटेल इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने से पहले आप ये फुटेज देख लीजिए। हमारे देश में स्टैम्पेड की सिचुएशन को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। जब भी एक स्टैम्पेड खत्म होगा तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं और एक स्टैम्पेड देखने को मिलेगा। बस क्या चेंज होगा? बस स्टैम्पेड का लोकेशन एंड टाइमिंग चेंज होगा। तो जैसे मैं कॉमनली कहता हूँ, हमेशा हमारे देश में स्टैम्पेड कभी भी रुकने का नाम नहीं लेगा। बस क्या चेंज होगा? उसका टाइमिंग एंड लोकेशन चेंज होगा। और सेम इसी पर्टिकुलर बात मैं अभी भी रिपीट करूंगा। बस आप कुछ दिन और रुक जाइए, फिर से आप देखेंगे हमारे देश में फिर से किस जगह नए टाइमिंग पे नई प्लेस पे फिर से एक बड़ा स्टैम्पेड जरूर होगा। और एक कॉमन चीज आप याद रखिए, हमेशा ऐसे स्टैम्पेड हो जाने के बाद हम सब लोग आखिर क्यों पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी के चीफ, पॉलिटिकल सुपरस्टार को ही ब्लेम देगा? हमेशा ऐसे स्टैम्पेड के पीछे हम जिम्मेदार आखिर डायरेक्टली हम क्यों प्रशासन को ही थोपे? क्यों ऐसे स्टैम्पेड को रोकना और ऐसे स्टैम्पेड से बचे रहना हम पब्लिक का, कॉमन लोग का क्या ड्यूटी नहीं होता? रिसेंटली तमिलनाडु के करूर में जो स्टैम्पेड हुआ उनमें से जो 41 लोगों का जान जा चुका है उनमें औरत भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन शॉकिंगली एक 2 साल का बच्चा भी था। आप खुद ही सोचिए, जो 2 साल का बच्चा जिसका जान अभी स्टैम्पेड की वजह से जा चुका है, आप इसके पीछे का जिम्मेदार को भी फिर से एक्टर विजय या प्रशासन को मानोगे? जो उनको लेके गए थे उस स्टैम्पेड के जगह, उनका पेरेंट्स के पास थोड़ा बहुत भी अकल, कॉमन सेंस ही नहीं था क्या? और ऐसे भी जब भी एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियंस, टीवी के चीफ सुपरस्टार विजय अपना पॉलिटिकल रैली तमिलनाडु में किसी भी जगह निकलते हैं, उस जगह भीड़ तो खचाखच भरे रहते हैं। मतलब वो भीड़ अनकंट्रोल्ड ही रहता है हमेशा उनके रैली में। जब भी वो पॉलिटिकल रैली में जाते हैं उस रैली का भीड़ हमेशा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही रहा है। और ये बात तमिलनाडु के शायद सभी लोग को मालूम भी है। इसके बावजूद भी ऐसे पेरेंट्स भी है जो कि ऐसे 2 साल के बच्चे को विजय के रैली में लेके जाते हैं। और लोगों को भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है कि फ्यूचर में इधर क्या हो सकता है। इतना भीड़ जब आएगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम तो हो ही सकता है। इसके रिलेटेड भी थोड़ा आगे तक भी ऐसे लोग कभी नहीं सोचते, एकदम बेफिक्र होकर वो रैली में घुसते हैं और लास्ट में क्या होता है, अपना जान गवा के ही रैली से डेड बॉडी होकर निकलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टीवी के सीपीए जो रैली अरेंज कर रहे थे उसमें वो अपना शेड्यूल बहुत डिले से चल रहे थे। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल उनका टाइम था 12 बजे उस करोड़ में पहुंचना, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते 7:30 पार हो गया। 7.5 घंटा डिले से चल रहे थे। ऑलरेडी तमिलनाडु में एक्टर विजय के लिए मन में प्यार सबके लिए कितना है इस पे कुछ सवाल नहीं है। लोग अपना पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल हीरो को देखने के लिए खचाखच भरे रहे थे। वो शायद सुबह से ही लाइन में लग चुके थे और ये 7.5 घंटा जब देरी से आए तो कहीं ना कहीं सिचुएशन तो अनकंट्रोलेबल होना ही था। उनका फेवरेट हीरो को, पॉलिटिकल लीडर को देखने के लिए 7-8 घंटा अगर धूप में खड़े रहेंगे, डिहाइड्रेशन सिचुएशन तो कॉमन हो जाएगा। और ऐसे तो नहीं वहां कुछ मैच चल रहा होगा, खाने पीने का प्रबंध होगा, तो शायद लोग उस भीड़ में अपने हीरो को देखने के लिए 7-8 घंटा बिना खाने, बिना खाए, बिना पिए यूं ही लाइन पे खड़े रहे होंगे। और इसके बाद जैसे ऐसे अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन आ जाएगा तो लोग के पास थोड़ी ही कुछ एनर्जी बचा होगा कि वो ऐसे स्टैम्पेड सिचुएशन से फाइट कर सके। अभी जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है वो तो साफ कह दिए कि इससे बड़ा हादसा स्टैम्पेड तमिलनाडु के हिस्ट्री में भी इससे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लोगों से बस यही सवाल है कि आखिर तुम लोग वहां क्यों गए थे? इतना भीड़, इतना अनकंट्रोल भीड़ में भी आखिर पागल जैसे तुम क्यों गए थे? वो तुम एक वहां का टीवी के चीफ, एक पॉलिटिशियंस को देखने गए थे या फिर मूवी के हीरो को देखने गए थे? अरे भाई, मूवी के हीरो को देखना ही है तो जाके फिल्म थिएटर में देखो आराम से। किसी के पीछे इतने ऑब्सेस्ड होने का जरूरत है क्या है? अरे वो भी एक नॉर्मल इंसान है, हीरो है, जिनका फिल्म हर साल में 1-2 बार आता है, तुम आराम से एंजॉय करते हो। इसके बाद अगर खुले आंख से भी उनको देखना है तो आराम से देखो ना। अपना जान का रिस्क लगाकर देख के तुमको क्या मिलेगा, क्या फायदा? इसलिए मुझे तो यही लगता है कि जितना गलती ऐसे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल लीडर्स, प्रशासन, सिस्टम का है, उससे ज्यादा गलती तो इन पब्लिक का माइंडसेट में ही है। इन पब्लिक का ही ज्यादा गलती है। लेकिन हमारे देश का पॉलिटिक्स अलग सिस्टम से फंक्शन करता है। वो कभी भी जितना बड़ा हादसा हो जाने पर ऐसे ब्लेम को वो पब्लिक के ऊपर थोड़ा ना डालेगा, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, वोट गेम खेलना है। इसीलिए अभी ब्लेम गेम चलता ही रहेगा। कोई एक्टर को ब्लेम करेगा, कोई मैनेजमेंट को ब्लेम करेगा, किसी और ऑपोजिशन पार्टी को ब्लेम करेगा, पुलिस को ब्लेम करेगा। लेकिन एक्चुअली में, मेरे ओपिनियन में, ब्लेम तो एक्चुअली जाना चाहिए उस पब्लिक के जो आम लोग, उनके ऊपर ही जाना चाहिए। धीरे धीरे ऐसे क्राउड का, पॉपुलेशन का सिविक सेंस, कॉमन सेंस अभी धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। मुझे तो लगता है ये इतना सिविक सेंस, लेस सिविक सेंस लेके ये जिंदगी में ऐसे पॉपुलेशन क्या ही उखाड़ लेंगे। बाकी आपका ऐसे इंसिडेंट के ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।